हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म को समझने के लिए इन रिएक्शंस को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में SN रिएक्शंस कहते हैं। S means substitution, N means nucleophilic. Number 2, electrophilic substitution reactions, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SE reactions. S means substitution and E means electrophilic. And number 3, free radicals substitution reactions. सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या SN रिएक्शंस के बारे में, जिन्हें हिंदी में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड पर फर्स्ट अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल्स का। न्यूक्लियोफाइल्स का फर्स्ट अटैक ऑर्गेनिक कंपाउंड पर होने के कारण ही ये रिएक्शंस कहलाती हैं SN रिएक्शंस या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब यदि हम इन रिएक्शंस के एग्जाम्पल लें तो ये कौन से होंगे? SN रिएक्शन का हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम कराते हैं KOH से, लेकिन KOH होना चाहिए एक्वस या जली। तो एक्वस KOH से रिएक्शन कराने पर Cl हटेगा, उसकी जगह पर OH आ जाएगा, तो यहां बन जाएगा CH3OH प्लस KCl। एंड नंबर 2, हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3 होल थ्राइस CCl प्लस KOH। यहां भी हमने एक्वस KOH लिया, तब यहां बनता है CH3 होल थ्राइस COH प्लस KCl। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की एक्वस KOH से रिएक्शन कराने पर बन जाता है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं SN रिएक्शंस के। अब इनके मैकेनिज्म को समझने के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, SN1 रिएक्शंस या यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। And number 2, SN2 reactions या बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 रिएक्शंस या यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। SN रिएक्शंस 2 स्टेप्स में होती हैं और इनमें से जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो होता है, जबकि सेकेंड स्टेप फास्ट होता है।
इन दोनों ही स्टेप्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं और फिर उसकी मैकेनिज्म समझते हैं। तो SN1 रिएक्शन के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 होल थ्राइस CCl प्लस KOH gives CH3 होल थ्राइस COH प्लस KCl, यानी कि OH ने Cl को रिप्लेस कर दिया और बन गया टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन के समान होती है। तो हम समझते हैं कि कैसे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें हेटेरोलाइसिस होगी। हेटेरोलाइसिस होगी तो हम इसे कैसे लिखें? CH3 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 सिंगल बॉन्ड Cl। इस मॉलिक्यूल में होगी हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस में क्या होता है कि जो CCl बॉन्ड का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ ले जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को समझने के लिए इस तरह से हम समझेंगे कि यहाँ Cl है, यहाँ C है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच गए Cl के पास। लेकिन मैकेनिज्म में जो बॉन्ड दिखा रहे हैं, बॉन्ड से हम एक कर्व्ड एरो लगाएंगे Cl की साइड में, मींस इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास पहुंच गए? Cl के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के पास ट्रांसफर हो जाते हैं तब इस कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन था कार्बन का वो ट्रांसफर हो गया था Cl के पास, और Cl के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये बन जाता है एक कार्बोनियम आयन, क्योंकि इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो कार्बोनियम आयन बनता है फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में इसी कार्बोनियम आयन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा? तो जो ये रिएक्शन हमने देखी थी इसमें KOH है और ये KOH सॉल्यूशन में K आयन और OH आयन के रूप में आयोनाइज रहता है और ये OH आयन ही न्यूक्लियोफाइल के समान बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो यही OH आयन अटैक करता है इस कार्बोनियम आयन पर। कैसे अटैक करेगा? माइनस का चार्ज है, यानी कि इसके O एटम पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन पेयर को C के साथ में शेयर करके इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब ये C के साथ कैसे शेयर करता है समझिए। C पर है पॉजिटिव चार्ज और OH में O के पास है एक लोन पेयर, जिसके कारण इस O पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है, जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज है, वो ट्रांसफर कर देता है कार्बन को। जब कार्बन
को ये ट्रांसफर कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया, कार्बन के पास आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया और अब इसका नेगेटिव चार्ज भी कैंसिल हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ट्रांसफर हो गया कार्बन के पास और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब आपस में बना लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर इस कार्बन के साथ यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है तो यहाँ बन जाता है CH3 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 OH और ये बन जाता है प्रोडक्ट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर जो 2 स्टेप्स हैं इसमें जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हेटेरोलाइसिस हुआ है ये स्टेप होता है स्लो, जबकि सेकेंड स्टेप होता है फास्ट जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है। और इसके स्लो स्टेप में केवल रिएक्टेंट या अभिकारक का एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है या भाग ले रहा है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का रेट या अभिक्रिया की दर स्लो स्टेप में ही डिटरमाइन की जाती है, ज्ञात की जाती है और इसके स्लो स्टेप में रिएक्टेंट या अभिकारक का केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है 1 और इसीलिए इस टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कहते हैं SN1 क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 1 है, आणविकता 1 है इसकी स्टेप की, तो यहां हमने क्या लगा दिया 1। तो SN1 रिएक्शंस की क्या विशेषता है कि ये रिएक्शंस 2 स्टेप्स में होती हैं। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, इस स्टेप में ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेटेरोलाइसिस होती है जिससे कार्बोनियम आयन बनता है। इस कार्बोनियम आयन पर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल OH आयन का अटैक होता है और फिर बनता है प्रोडक्ट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्योंकि फर्स्ट स्टेप स्लो है और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट या अभिकारक का केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, इसीलिए ये रिएक्शंस कहलाती हैं SN1 रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शंस या बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। SN2 रिएक्शंस एक ही स्टेप में होती है और इस रिएक्शन में बनती है इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। या हिंदी में इसे कहते हैं मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था। यही SN2 रिएक्शंस की एक विशेषता है। तो इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जाम्पल है कि जब हम CH3Cl मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस KOH से कराते हैं तब OH Cl को रिप्लेस करता है, यहां बन जाता है CH3OH और प्लस KCl। ये रिएक्शन एक SN2 रिएक्शन है और अब हम समझते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होगा, KOH अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉल्यूशन में जो KOH है वो आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, बनाता है K आयन और OH आयन और यही OH आयन बिहेव करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह।
क्या होगा कि ये OH आयन अटैक करते हैं मिथाइल क्लोराइड पर। तो हम कैसे लिखेंगे? कार्बन है, कार्बन से 3H बॉन्डेड है और एक Cl बॉन्डेड है जिसे हमने इस साइड में दिखा दिया, CH3Cl। OH आयन जो एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन पर। ये स्टेप होता है स्लो। कैसे अटैक करेगा कार्बन पर? इसके पास है नेगेटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर। वो इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट करके इसके साथ बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है इनके बीच, ये पहले मैं आपको क्लियर कर चुकी हूं। और जब ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो पहले से ही कार्बन के पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इधर से भी बनेगा तो बॉन्ड्स ज्यादा हो जाएंगे। तो बॉन्ड ज्यादा ना हो इसलिए तभी एक और प्रोसेस होता है कि जब इधर से OH इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है कार्बन को, उसी टाइम पर इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होने लगता है Cl के पास। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आते हैं, वैसे वैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर इस Cl के पास धीरे धीरे जाने लगते हैं। तो एक इंटरमीडिएट कंडीशन बनती है, क्या? CH H कि जब इस साइड से OH इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि इसके साथ क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, बॉन्ड बनाता है। उसी टाइम पर इधर वाला Cl के साथ बना हुआ बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन C के पास आ रहे हैं तो C के पास से इलेक्ट्रॉन Cl के पास जा रहे हैं। यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। और बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन को हमेशा मैकेनिज्म में डॉटेड लाइन से ही शो करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहले इस OH पर फुल नेगेटिव चार्ज था, लेकिन धीरे धीरे करके अब इससे इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करने लगेगा, घटने लगेगा। और जब घटेगा तो एक, क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंडीशन है, जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि इस पर चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन कम होगा पहले से, यानी इस पर होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और इस साइड में पहले Cl पर बिल्कुल चार्ज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर Cl के पास आ रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए इस पर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। ये कंडीशन कहलाती है इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट या माध्यमिक संक्रमण अवस्था। इस स्टेट में जो भी मॉलिक्यूल है वो हाईली अनस्टेबल, अत्यधिक अस्थायी होता है। जैसे बनता है बिल्कुल वैसे ही तुरंत टूट जाता है, यानी ये फास्ट रिएक्शन होती है। तो जो बॉन्ड बन रहा था वो कंप्लीटली बन जाएगा, जो बॉन्ड टूट रहा था वो कंप्लीटली एकदम से टूट जाएगा। तो क्या होगा कि C से ये H जैसे बॉन्डेड थे वैसे ही बॉन्डेड रहे, और अब ये कंप्लीटली OH इससे बॉन्डेड हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, इसलिए अब इस OH पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। और ये Cl इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर अलग हो गया, तब इस Cl पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये बन जाएगा मिथाइल एल्कोहल। तो यदि हम इस रिएक्शन को देखें तो इसमें लगता है कि 2 स्टेप्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेप्स एक साथ
होते हैं, यानी जैसे ही ये होगा तुरंत ही ये एक साथ होते हैं, तो जो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट है वो हाईली अनस्टेबल है, जैसे बनती है तुरंत ही टूट जाती है। अब इसमें देखा जाए तो यहां पर स्लो स्टेप में रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो है मिथाइल क्लोराइड और OH आयन, लेकिन ये आयन भी कहां से आया है, KOH से, तो इसको KOH माने अगर हम तो कह सकते हैं कि रिएक्टेंट या अभिकारक के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए इस स्टेप या इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है 2, इसीलिए इस रिएक्शन को SN2 रिएक्शन या बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको SN1 और SN2 रिएक्शंस क्लियर हो गई होंगी।